नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। शीतकालीन सत्र बीजेपी के लिए किरकिरी भरा रहा। पहला और दूसरा सत्र आपने देखा जहां बीजेपी मुंह के बल गिर गई, बीजेपी कोई भी बिल पास नहीं करा पाई। उसी तरीके से इस शीतकालीन सत्र में हुआ। जो बिल बीजेपी कल लेकर संसद में आई थी वो बिल वो पास करा नहीं पाई। बिल था वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। वो बिल पास नहीं हो पाई। अपने ही सांसदों ने वोट नहीं किया, अनुपस्थित रहे। व्हीप देने 3 लाइन की व्हीप जो है वो देने के बावजूद, ये व्हीप क्या होता है फिर से विस्तार से बताएंगे। व्हीप 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब खबर क्या है, खबर जो बड़ी निकल के आ रही है वो क्या है, चिंता क्यों बनी हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इस देश की आबादी 120-25 करोड़ है। 120-25 करोड़ की आबादी वाले देश की में जो चुनाव होता है वो चुनाव होता है ईवीएम से। देश में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग जाहिल हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन उन सभी को, चाहे वो पढ़े लिखे हो या जाहिल हो, उनको ईवीएम मशीन के जरिए वोट करना होता है। लेकिन सोचिए कि देश में जो तबका जाहिल है उसे ईवीएम से वोट कराया जाता है, लेकिन संसद में जो 543 सांसद बैठते हैं वो कितने बड़े जाहिल हैं। हालांकि वो माननीय है कि उनसे जो है ईवीएम से वोटिंग नहीं हो पाया, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराना पड़ा। मतलब संसद में सांसद जो है वो ईवीएम से वोट नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं तो गड़बड़ कर दे रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो जा रही है। जब ईवीएम से संसद के अंदर वोटिंग हुआ 543 सांसदों की तो आंकड़े कुछ निकल के आए, और जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ तो आंकड़े कुछ निकल के आए। मतलब ईवीएम से जो है वो कांग्रेस हार गई और जो है बैलेट पेपर से कांग्रेस ठीक ठाक अनुमान में आई। वोट जो है बढ़ गए बीजेपी के। पहले ईवीएम से जो है वो मामला घट रहा था। किसमें क्या आंकड़ा रहा सब कुछ बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए यहां पे आप कि 543 सांसद जहां बैठते हैं वहां ईवीएम से जो है वोटिंग सही नहीं हो पाई, आंकड़े का भेद हो गया, आंकड़े कुछ से कुछ आ रहे हैं दोनों में। लेकिन जब 120-25 करोड़ की आबादी वाले देश में, 30 करोड़ की आबादी वाले देश में ईवीएम से वोटिंग होता है तो सोचिए कि ये तो चिंता का विषय है कि जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कैसे वोट करते होंगे, उनका वोट सही कैसे होता है या गलत कैसे होता है। और ईवीएम को हैक को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी जो है वो हर बार जो है कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो आवाज उठाती रही, विरोध करती रही है। तो सोचे जहां पे सिर देखकर गिन लिया जा सकता था कि हाँ ये 543 है, ये इधर खड़े वो उधर खड़े हैं, वहां ईवीएम से वोटिंग होता है तो गड़बड़ी हो जाती है। आंकड़ा एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी है। देखिए, जब ईवीएम से वोट हुआ तो 220 वोट जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में पड़े और 149 जो है वो विपक्ष में पड़े। अब जब पर्ची से वोट हुआ तो देखिए 269 चला गया और विपक्ष में 198। अब ये आंकड़े का भेद आप देख रहे हैं कि यहां कुछ वहां कुछ, मतलब 543 में ही आंकड़े का भेद हो गया। अब यहां भी लोग जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि पर्ची से जो है संसद में मात्र 543 सांसद थे, वहां पे सही से वोटिंग हो जाए इसके लिए पर्ची का इस्तेमाल किया गया, लेकिन देश में जहां 130 करोड़ की जनता है वहां ईवीएम क्यों इस्तेमाल होता है। मतलब जब 543 सांसदों में संसद में ईवीएम ठीक काम नहीं किया तो फिर 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ईवीएम कैसे ठीक काम कर रहा है। इस पे जो है सवाल फिर से शुरू हो गए हैं। और जो 2/3 बहुमत सरकार को चाहिए थी वो सरकार को नहीं मिली। सरकार जो है वो फिर से जो है बिल पास नहीं करा पाई। आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है 2024 में, जब बीजेपी सत्ता में आई है, उसके लिए मुश्किलें कितने हैं। लगातार कानून लाती है, वो पास नहीं करा पा रही है, जेपीसी में चला जा रहा है। लेटरल एंट्री का मामला हो, ब्रॉडकास्टिंग बिल का मामला हो, चाहे वो नजूल के बिल का मामला हो जो विधानसभा में पास आया था यूपी के, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का मामला हो, चाहे वो अभी जो बिल आया है वो वन नेशन वन इलेक्शन वाला, वो पास। तो कहीं पे भी बीजेपी जो है, बीजेपी की पूरी तरीके से किरकिरी हो रही है। बीजेपी भी कहीं जो है पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि विपक्ष की तादाद इस बार ज्यादा है। विपक्ष जो है बहुत, पिछली बार के मुकाबले 14-19 के मुकाबले दुगना है विपक्ष इस बार। सांसदों की संख्या दुगनी है विपक्ष के पास। और किरकिरी इसलिए भी कि 20 सांसद जो है वो बीजेपी के, वो खुद भी नहीं पहुंच पाए व्हिप देने के बावजूद। व्हिप क्या होता है, व्हिप के कारण जो है सदस्यता जो है वो भी चली जाती है, कई बार देखने को मिला है। देखिए, एक होता है 1 लाइन का व्हिप, उसमें कहा जाता है कि 1 लाइन का जो व्हिप हुआ उसमें सांसदों, जो पार्टी के सांसद है, उन्हें कहा जाता है कि वोटिंग होना है,
आप आइए और आपको वोटिंग करना है तो भाग लीजिए, नहीं तो नहीं आइए। एक होता है 2 लाइन का व्हिप, जिसमें कहा जाता है कि आपको सभी सांसदों को यहाँ पर आना, उपस्थित होना है, वोटिंग की सूचना सिर्फ दी जाती है कि वोटिंग होगा, आइए। और एक होता है 3 लाइन का व्हिप। तो इस बार जो बीजेपी ने 3 लाइन का जो है वो व्हिप दिया था, और 3 लाइन के व्हिप में जो कहा जाता है कि ये जो व्हिप होता है ये बहुत कठोर व्हिप होता है, सांसदों को आना ही आना होता है। लेकिन उस 3 लाइन के कठोर व्हिप में भी बीजेपी के 20 सांसद नहीं आए। इसमें बड़ा नाम ज्योतिराज सिंधिया का है, बड़ा नाम इसमें जो है वो नितिन गडकरी का है। तो ये बड़े नाम हैं जो इस बार यहाँ संसद में नहीं पहुंच पाए। और कई बार ऐसा होता है कि संसद की सदस्यता भी चली जाती है अगर आप जो है व्हिप पे नहीं आते हैं तो खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी जो है वो नोटिस जारी कर रही है वो सांसद जो नहीं पहुंचे थे। मतलब बीजेपी की स्थिति क्या है सोचिए। प्रधानमंत्री मोदी एक बार जो कह दे, अमित शाह जो कह दे, वो एकदम एक सूत्र में बंध जाते थे नेता और विधायक, और वही बात मानते थे। और आज स्थिति यह है कि 3 लाइन का व्हिप देने के बाद भी 20 सांसद सदन में नहीं पहुंच पाए। इससे आप स्थिति समझिए कि बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी किस तरीके से मजबूत तरीके से खड़ी हुई है। अंदाजा आपको मिल जाएगा कि वोटिंग के समय में 3 लाइन का व्हिप देने के बाद भी संसद में सांसद नहीं पहुंच रहे हैं उनके। तो ये मामला तो जेपीसी में चला गया, लेकिन ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि देश भर में ईवीएम से चुनाव क्यों होता है। इसका विरोध पहले भी हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव हो, उसमें कांग्रेस ने जताया था। और उसके बाद देखिए, हमने कहा कि शीतकालीन सत्र बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। अमित शाह का कल बयान आया, अमित शाह ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद आज जो है सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा। वो वीडियो फुटेज आप देखिए, लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर के सदन के बाहर खड़े हुए हैं विपक्ष के नेता, क्योंकि अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें वो कहा कि सारा दिन आप जो है अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, भगवान का नाम ले ले तो जो है वो स्वर्ग मिलेगा। ये अमित शाह के बोल हैं, कोट एंड कोट आपको बता रहा हूं। तो अमित शाह को लेकर के कि अमित शाह जो है उनको अंबेडकर से इतनी दिक्कत क्यों है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और ये बात हकीकत है कि देश में जो काम जो है बाबा साहब अंबेडकर ने दलित पिछड़ों के लिए किया है, अल्पसंख्यकों के लिए, वो एक भगवान ही करता है, ये भी सत्य है। और कई जगह बाबा साहब अंबेडकर की के मंदिर बनी हुए हैं, कई जगह बाबा साहब अंबेडकर को पूजा भी जाता है, उनकी इतनी इज्जत होती है। लेकिन वहां पे अमित शाह इस तरह की बातें करते हैं कि सारा दिन हम अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। तो अमित शाह को यह बात नहीं पता है कि देश में एक तबका है जो बाबा साहब अंबेडकर को भगवान ही मानते हैं, उनकी उस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि वो काम बाबा साहब ने किया जो एक भगवान ही कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार इस उम्र में आकर लंबा जो है उनका सांसदीय उम्र रहा है, उसमें अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विपक्ष इसको लेकर के मुद्दा बनाया हुआ है, विरोध कर रहा है, और ईवीएम को लेकर लोग लिखना शुरू कर चुके हैं कि ईवीएम से देश भर में चुनाव क्यों होता है। संसद में जब इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है तो देश में इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।